अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नदीम अकरम। पल पल न्यूज़ के इस खास शो में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज हम आपको अमेरिका की 4 अहम और दिलचस्प खबरों से रूबरू कराएंगे। पहली खबर, वॉशिंगटन डीसी में फायरिंग और न्यू ऑरलियंस लॉस वेगास में बढ़ती हिंसा। दूसरी, बाइडेन के झंडा झुकाने के फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा। तीसरी, इजराइल के लिए $8 अरब की असला डील। और चौथी, ट्रंप का अदालत के फैसले को लेकर सियासी हमला। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये सिलसिला और किस तरीके से वॉशिंगटन डीसी में हमला हुआ है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा। वहीं आपको बता दें कि वॉशिंगटन डीसी के 1500 ब्लॉक हैरी थॉमस में एनई में फायरिंग की एक वारदात में 5 लोग जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये फायरिंग जाने पहचाने लोगों के दरमियान हुए झगड़े का नतीजा थी। जख्मियों में 4 मर्द और 1 खातून शामिल है। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक घटनास्थल पर 3 मर्द और 1 खातून को होश में और सांस लेते हुए पाया गया, जिन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। वहीं 2 मर्द बाद में खुद अस्पताल पहुंचे। 5वां जख्मी मर्द भी इसी झगड़े में घायल हुआ है। यह वारदात न्यू ईयर डे के 3 बड़े हमलों के 3 दिन बाद हुई है, जिसने पूरे अमेरिका को हिला करके रख दिया है। न्यू ऑरलियंस में हमला, एक 42 वर्ष के यूएस आर्मी के वेटरन शमसुद्दीन जब्बार ने न्यू ऑरलियंस में एक भीड़ पर ट्रक चढ़ा दिया और फिर फायरिंग कर दी। इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 30 लोग जख्मी हुए। बाद में जब्बार को पुलिस ने के साथ मुठभेड़ में मारा गया। लास वेगास में कल धमाके की खबर मैंने आप लोगों के सामने रखी और कुछ घंटे के बाद 37 साल के ऑर्मियन मैथ्यू के ने लास वेगास के ट्रंप इंटरनेशनल होटल के बाहर टेस्ला साइबरस्ट्राइक धमाके से उड़ा दिया। पुलिस ने बताया कि वे खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली। अमेरिका में बढ़ती हिंसा के इन वाकयात ने आम लोगों में खौफ और बेचैनी का माहौल बढ़ा दिया है। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का झंडा झुकाने के फैसले को लेकर गैर मामूली बताया है। अमेरिका के मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा सदर जो बाइडेन के उस फैसले पर सख्त तनकीद की है, जिसमें उन्होंने मरहूम सदर जिमी कार्टर के इंतकाल पर 30 दिनों के लिए अमेरिकी झंडे को झुकाने का हुक्म दिया है। सदर बाइडेन ने यह फैसला अमेरिका के सबसे बुजुर्ग और नोबेल इनाम याफ्ता सदर जिमी कार्टर के लिए लिया है, जो 29 दिसंबर को 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। यह एहतराम 20 जनवरी को होने वाली ट्रंप की ताजपेशी तक जारी रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि यह एक गैर मामूली कदम है। मुझे नहीं लगता कि कोई अमेरिकी यह देखना चाहेगा कि उसके मुल्क का झंडा झुका हुआ हो, खासतौर पर अगले सदर की ताजपोशी के दौरान। उन्होंने डेमोक्रेट्स पर भी निशाना साधते हुए कहा कि डेमोक्रेट्स तो इस पर खुश हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी परवाह है। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस पर वाजे किया है कि झंडा झुकाने का यह फैसला बदला बिल्कुल नहीं जाएगा। वहीं जिमी कार्टर, जिन्होंने 1977 से 1981 तक अमेरिका की सदारत की, अमेरिकी तारीख में सबसे तवील उम्र वाले सदर थे। उनका नाम दुनिया में अमन और इंसानी हुकूक के लिए किए गए कामों के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाइडेन ने इजराइल के लिए $8 अरब की असला डील को मंजूरी दे दी है। इजरायली वेबसाइट वला के मुताबिक
मौजूदा अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इजराइल के लिए $8 अरब की एक बड़ी असला डील को मंजूरी दी है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक यह डील अमेरिकी खारजा वजारत ने गैर तौर पर कांग्रेस को भेजी है। इस समझौते में लड़ाकू जहाजों और हमला करने वाले हेलीकॉप्टर के लिए गोला बारूद, 155 mm की तोपों के गोले, हेलफायर AGM 114 मिसाइल, छोटे कद के बम JDM जैसी तनकीद में शामिल है। डम बम भी सटीक हथियारों से तब्दील करती है। डील में 500 किलोग्राम वजन के वॉरहेड और AMI जैसी मिसाइल भी शामिल है, जो ड्रोन समेत हवाई खतरों से निपटने के लिए बनाई गई है। यह डील अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों की खारजा मामलों की कमेटी की मंजूरी के बाद लागू होगी। अमेरिकी खारजा वजारत ने कहा कि इस डील का मकसद इजराइल की दीर्घकालिक सुरक्षा और जरूरी जखीरे को बहाल करना है। सूत्रों के मुताबिक इस डील का कुछ हिस्सा मौजूदा अमेरिका स्टॉक से लिया जाएगा, जबकि अधिकांश हथियारों का निर्माण और डिलीवरी में सालों लग सकते हैं। यह डील इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि यह बाइडेन के दौरे सदारत में इजराइल के लिए आखिरी बड़ी असला डील हो सकती है। वहीं अमेरिकी मदद के साथ इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 से गजा, लुबनान और यमन पर मजहमती ग्रुप के खिलाफ जुल्म सितम का सिलसिला जारी रखा है और इन्हीं हथियारों के दम पर बेगुनाह लोगों को शहीद और जख्मी किया गया है। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा। अमेरिका के मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के जज जुआन मर्शन के उस फैसले पर सख्त तनकीद की है जिसमें ट्रंप को अपने इनॉग्रेशन से महज 10 दिन पहले कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया गया है। यह मामला मशहूर अदाकार स्टॉर्मी डेनियल्स को चुप रहने के लिए पैसे देने के जुर्म से जुड़ा हुआ है। शनिवार को अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्रुथ सोशल्स पर ट्रंप ने कहा कि यह फैसला गैरकानूनी सियासी हमला और मजाकिया ड्रामा है। उन्होंने जज मर्शन को कट्टरपंथी और गैरकानूनी तरीके से संविधान विरोधी फैसले लेने वाला करार दिया। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अगर इस फैसले को लागू किया गया तो अमेरिकी सदारत का वजूद खत्म हो जाएगा। इस मामले ने ट्रंप को और ज्यादा परेशान कर दिया है क्योंकि यह उन्हें अमेरिकी तारीख में पहला ऐसा सदर बना देगा जो किसी जुर्म में सजा याफ्ता होगा। हालांकि जज मर्शन ने यह वाजे किया है कि ट्रंप को जेल नहीं भेजा जाएगा, पर 2016 में स्टॉर्मी डेनियल्स नाम की एक पॉर्न स्टार ने ट्रंप पर इल्जाम लगाया था कि उनके साथ अफेयर्स के मामले को छुपाने के लिए ट्रंप ने उन्हें बड़ी रकम अदा की थी। वहीं मई 2023 में न्यूयॉर्क की एक ज्यूरी ने ट्रंप को 34 अलग अलग मामलों में कारोबारियों रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी का मुजरिम करार दिया था। इस फैसले के बाद जज मर्शन ने 18 पन्नों का एक दस्तावेज जारी कर ट्रंप की लीगल टीम की तमाम दलीलों को खारिज कर दिया और सजा पर सुनवाई की तारीख का ऐलान कर दिया। वहीं ट्रंप ने इस मामले को सियासी साजिश करार दे दिया और इसे उनकी सदारत के खिलाफ एक गहरी साजिश बताया है। तो नाजरीन, ये थी अमेरिका से जुड़ी 4 बड़ी खबरें, जहां 1 तारीख के बाद से लेकर के बीते 4 दिनों में 4 बड़े हमले जो हैं अमेरिका के अंदर हो चुके हैं, जिसने खलबली मचा दी है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।